नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कई बार शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। हालांकि पानी की कमी बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जैसे उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, बुखार के अंदर भी हो सकता है। लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही बात के ऊपर करूंगा कि जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, क्योंकि हमारा तो ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, तो कई बार धूप में काम करने की वजह से भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और उसका कारण होता है कि जब बहुत देर तक वो धूप में काम कर रहा होता है तो उसका शरीर से पसीना ज़्यादा निकल रहा होता है, और अगर उसने उस वक्त जितना शरीर से पसीना निकल रहा है उतना ही पानी अगर नहीं पिया तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो अधिकतर क्या होता है कि व्यक्ति जब काम के अंदर लगा हुआ होता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पानी भी पीना है, या पानी पिया भी तो बस एक बार पी लिया या दो बार पी लिया, लेकिन जितना निकल रहा है पानी उसके अनुरूप वो पानी नहीं पी रहा है, तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो उसकी वजह से जब पानी की कमी होगी तो उसको पेशाब भी कम आएगा, और पेशाब आएगा तो बहुत गाढ़ा आएगा और कम आएगा, और उसका मुंह सूख जाएगा। जबकि मुंह सूखना और प्यास ज़्यादा लगना ये एक इंडिकेशन होता है व्यक्ति के लिए कि भाई उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है और वो पानी पी ले। लेकिन अगर वो इस तरफ ध्यान नहीं देता है तो धीरे धीरे उसको कमजोरी महसूस होने लगती है, उसको गिडीनेस हो जाती है, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। पहले जब उसको गिडीनेस होएगी तो उसको उसके बाद में डिलीरियम होगा, डिलीरियम के बाद में वो कोमा में चला जाएगा और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान उसे रखना ही पड़ेगा कि भाई उसे क्या हो रहा है। अगर उसको जैसे ही मुंह सूख रहा है या पानी की प्यास लग रही है तो ये हमारा शरीर बता रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई उसे पानी पीना है, तो उसे तुरंत पानी पीना चाहिए। और क्योंकि अगर वो गर्मी के अंदर ही काम कर रहा है तो उसको उस वक्त नींबू की शिकंजी या पानी के अंदर ORS का डालकर पाउडर वो ले, या थोड़ा नमक या थोड़ी चीनी मिलाकर ले ले, या कुछ भी नहीं है तो खाली पानी भी पी सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। या इसी तरह से अगर मान लीजिए वो कहीं हाई सी के अंदर जा रहा है और वो डेक के ऊपर बहुत घंटों से खड़ा हुआ है, वहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन वो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होने की, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से उसके शरीर में से पसीना भी निकल रहा है, लेकिन उसे पानी की प्यास इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, और वो धूप ऊपर से तेज है, तो वहाँ भी उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो सकती है। वहाँ भी उसे ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसे पानी अवश्य पीना है। या मान लीजिए आप कहीं रेगिस्तान में से जा रहे हो और वहाँ आपके को कहीं अटकना पड़ गया, कि मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई है या किसी वजह से आप वहाँ रुके हैं, तो भी आपको उन जगहों पे अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पानी पीना है। अगर ऐसे में पानी की कमी हो जाए शरीर में तो तुरंत इसका ध्यान करें और पानी पिएं। और फिर भी अगर कुछ लक्षण आ रहे हैं तो उसके अंदर होम्योपैथी की दवाई चाइना, नेट्रम्यूर और नेट्रमकार्ट बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, जिनके प्रयोग से उसके जो शरीर में जो विकृतियां आ रही थी या रोग बनने के कारण बन रहे थे वो सब ठीक हो जाएंगे। कई बार पानी की कमी की वजह से, और ये जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं, उसके एक तरह का हम हीट स्ट्रोक ही कह सकते हैं, तो उस वक्त अगर बुखार भी आ जाए तो बुखार की भी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए। रोगी को ठंडी जगह पर लिटाना चाहिए, उसके मुंह पे पानी की छींटे मारना चाहिए जिससे उसका टेम्परेचर ना बढ़े। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ही चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखेगा तो व्यक्ति, ये डे टू डे जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। अगर कभी इस तरह का कोई और व्यक्ति आपको मिले और इसको ऐसा सिम्टम आपको लग रहे हैं तो फ़ौरन उसको ये सब बातें बताएं और उसके जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों।